जैसा कि आज भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल जी के द्वारा बयानबाजी की गई, हम इसे स्वाभाविक मानते हैं क्योंकि इस 5 साल के शासन काल में रघुवर सरकार के द्वारा जो भ्रष्टाचार हुए हैं, जो सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग हुआ है, उससे ये चीजें स्वाभाविक थीं कि हम इंतजार कर रहे थे कि वो कब छटपटा कर आते हैं और आज वो प्रकट हुए हैं। पहली चीज, माननीय नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन जी ने कोई पीसी नहीं की थी। उन्होंने खुला चुनौती भरा पत्र माननीय मुख्यमंत्री के नाम दिया था और उस पत्र में इस 5 साल के शासनकाल में जो भ्रष्टाचार हुए हैं उसकी पीड़ा पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को बताने का काम किया था, जिसको शायद मैं उन्हें भाजपा के प्रवक्ता को एक सजेस्ट करना चाहूंगा कि कृपया करके सफेद चश्मा पहने, ट्रांसपेरेंट वाला जो होता है उसको पहने, ताकि आपको आपकी सरकार की काली करतूतें, काले कारनामे दिख पाएं। काले चश्मे से वो आपको शायद नहीं दिखाई दे रहे होंगे। जिस ईईएसएल को आप सरकार का संगठन बता रहे हैं, सरकारी कंपनी बता रहे हैं, जरूर वो सरकार का उपक्रम है, जिसको हजारों स्ट्रीट लाइट लगाने का ठेका आपने दे दिया। और आपके माध्यम से आप अपने इस बयान में कह रहे थे कि हेमंत जी ने जो पत्र लिखा है उसमें उन्होंने 1800 रुपए बल्ब की बात कही है। मैं फिर कहूंगा कि सफेद चश्मा पहनिए प्रतुल, और तभी आपको सच्चाई दिख पाएगी। ये रहा खुला पत्र, इसमें अच्छे से क्लियर है कि 1350 रुपए आप देख सकते हैं। और सिर्फ इस पत्र में नहीं, ये तो हमारा पत्र है, खुला पत्र है मुख्यमंत्री के नाम। मैं सरकार का जो संकल्प पत्र है वो दिखाना चाहता हूं, वो बतलाना चाहता हूं, जिसमें ये अंकित है। सिर्फ 1350 रुपए नहीं है, एक बल्ब की कीमत यहां लगाई गई है, जो 24 वाट का बल्ब होता है, 1350 रुपए। इंस्टॉलेशन चार्जेस, जो उसको इंस्टॉल करने में, असेंबल करने में जो खर्च होगा, वो होगा 120 रुपया, ये सरकार कह रही है। जो उसमें आर्म और क्लैंप लगता है, जो उसका ढांचा तैयार होता है, उसमें 415 रुपए खर्च होंगे। और हां, जिस अपने चहेते कंपनी को जो ठेका देने का काम किया गया, उसका भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज, जो आज अनोखा चीज हमें जानने को मिला इस सरकार के पत्र में, कि इतने सब कुछ पैसे लेने के बाद एक एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज भी है, जो है 56 रुपए 55 पैसे, और प्लस जीएसटी, ये हो जाता है 1941 रुपए 55 पैसे। झारखंड का बच्चा युवा जानता है कि स्ट्रीट लाइट वाला एलईडी बल्ब जो होता है वो अधिकतम मैं कह रहा हूं 950 रुपए विदाउट जीएसटी बाजार में उपलब्ध है। और अगर उसको लगाने का भी अगर आप खर्च जोड़ देंगे 100 रुपए 200 रुपए, तो 1250 रुपए से ज्यादा नहीं जाएगा। तो प्रतुल जी, हम 1350 की बात नहीं कह रहे हैं, आप जो 1941 रुपए 55 पैसे जो सरकार ने इस बल्ब की कीमत लगाई है, उस पर भी हम सवाल उठा रहे हैं। क्यों सवाल उठा रहे हैं? इसलिए क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे प्रति पंचायत राज्य में 4562 अगर पंचायत हैं, प्रति पंचायत 200 स्ट्रीट बल्ब लगाने की बात कही गई है सरकार के द्वारा। उस हिसाब से 9,12,400 स्ट्रीट लाइट लगाने का प्रावधान है।
जो अगर हम आंकड़ों की बात करेंगे तो हमारा प्रश्न यह है प्रवक्ता भाजपा के, क्यों बाहर की उपक्रम ही है, उप सरकारी संस्था का उपक्रम ही है, उसको क्यों ये ठेका दिया गया? EESL बल्ब निर्माता नहीं है, फिर भी आपने उसको ये ठेका क्यों दिया, ये टेंडर उसको क्यों दिया? जबकि सरकार के आयोग की यह सिफारिश है, सरकार के ये आयोग की सिफारिश है कि किसी भी कंपनी को नॉमिनेट करके आप टेंडर नहीं दे सकते हैं, किसी को भी आप नॉमिनेट नहीं कर सकते, यू कांट नॉमिनेट एनी कंपनी। फिर भी वहां पे ये काम करने का काम किया। इससे सीधी तौर पर यह साफ बात आ रही है कि अपने जो आपके चहेते लोग वहां बैठे हैं अंदर खाने, उनको लाभ पहुंचाने के लिए ये कुतंत्र की साजिश रची गई। और हम झारखंड में आज पूरा देश मंदी की मार झेल रहा है। यह किसी भी दिन डिक्लेयर हो सकता है अगर ये सरकार दूसरा कोई मुद्दा ना छेड़ दे इस देश में, तो क्योंकि आदत है आपकी गंभीर मुद्दों को भटकाने के लिए आप कुछ षड्यंत्र कर करके अलग अलग चीजें लाते हैं जिससे भोली भाली जनता दिग्भ्रमित होती है। आज अगर हमारे पास रोचक बात जिस मुखिया की और जिस पंचायत की जो अधिकार है उसकी बात जो प्रतुल कर रहे थे, मैं आपसे कहना चाहूंगा प्रतुल जी, ये देखिए मुखिया के जो संगठन है उनका पत्र है, पंचायत के स्तर का जो संगठन है, मुखिया का जो झारखंड प्रदेश का संगठन है, उसका खुला पत्र, ये भी हम इसे भी खुला पत्र कह सकते हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री को लिखा गया है 30/7/2019 को। और इसमें साफ तौर पर ये सारे मुखियाओं ने गुहार लगाई है आपसे कि हमारे अधिकार को मत छीनो। पंचायत से लेकर, आज आप बात करते हैं कि हम पंचायत से लेकर संसद तक लोकतंत्र की बात करते हैं, और आप अपने ही पंचायत का चुना हुआ प्रतिनिधि मुखिया आपसे ये गुहार पहले ही लगा चुका है कि हमारे अधिकार को छीनने का काम मत कीजिए। मैं एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं आपके झूठ पर। आपने जो तीसरा झूठ जो कहा कि अधिकारों को छीनने की बात हो रही है, अधिकार को भाई साहब आपने छीना। अगर मैं यह भी सवाल करना चाहता हूं, EESL के अलावा अगर यह काम मुखिया लेवल पर होता, यह काम अगर मुखिया लेवल पर होता, पंचायत लेवल पर होता, तो हमारे बेरोजगार युवा जिसको आपने JPSC, JSSC, सचिवालय नौकरियों तक घुसने नहीं दिया, बल्कि उनकी नौकरियों को बाहरियों को बेचने का काम किया, वो अगर ये काम करता तो सर, प्रवक्ता सर, भारतीय जनता पार्टी, ये जो 120 रुपए जो आप कॉस्ट की एस्टिमेट करने की बात कह रहे हैं, ये वो हमारा बेरोजगार पंचायत का लोकल लड़का, लोकल यूथ उस काम को करता। और माफी चाहूंगा मैं आपसे, आपको झारखंड के लोगों की फिक्र ही नहीं है, क्योंकि कभी आपने इनके बारे में सोचा ही नहीं। हमेशा आपका दृष्टिकोण राज्य से बाहर के लोगों के लिए होता है। आज यहां के युवा इतने प्रतिभाशाली हैं कि जिस आर्म और क्लैंप जो बल्ब स्ट्रीट लाइट को लगाने के लिए इस्तेमाल होता है, पोल यहां की भाषा में अगर हम कहेंगे तो जो पोल लगेगा, उसको लगाने के लिए 415 रुपए, यानी कि एक स्ट्रीट लाइट का। उस हिसाब से अगर 200 प्रति पंचायत बल्ब हैं, तो क्या ये हमारा गरीब बच्चा, हमारे यहां का युवा नहीं, वो इसके जेब में जाता? आप तो रोजगार दे नहीं रहे हैं, लेकिन आप जो रोजगार, स्वरोजगार की बात करते हैं, स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो कहां है? वो स्किल डेवलपमेंट भी इसमें आपका फेल होता नजर आता है।
पूरी तरह से ये फेल होता नजर आ रहा है आपका स्किल डेवलपमेंट भी। अगर ये काम पंचायत करता, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये पंचायत अगर ये काम करता EESL के अलावा, तो क्या इसका लाभ किसे मिलता? झारखंड के एक एक नौजवान को इसका लाभ मिलता। तब जाकर के आप जो आपका जो ढोंग चला रहा है, सबका साथ सबका विकास और अब सबका विश्वास, ये कहां विश्वास है भाई साहब? आप तो एक बल्ब पर कमीशन ले रहे हैं, एक बल्ब पर आप स्ट्रीट लाइट पर कमीशन ले रहे हैं। आप मतलब भ्रष्टाचार का चरम हो गया, ये निचले लेवल पर चला गया कि अब आप स्ट्रीट लाइट, शौचालय के नाम पर तो पहले ही आप खा गए पैसे, उज्ज्वला योजना के नाम पर पहले ही खा गए, आयुष्मान भारत के नाम पर क्या हो रहा है, किसको लाभ पहुंचाने के लिए काम हो रहा है? वो तो जो गरीब बीमार है ना, जो अस्पताल के चक्कर लगाता है और उसे नहीं मिलते, उससे जाकर के कभी पूछिए, ठीक है? और चश्मे से बाहर आइए, काले चश्मे से बाहर आइए और हकीकत में बात कीजिए। और मैं आपको और चुनौती देना चाहता हूं, झूठ आप कह रहे हैं, आप अपने ही आंकड़े को झूठा बता रहे हैं। हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहीं नहीं लिखा है कि 1800 रुपए, यहां पे क्लियर अंकित है कि 1350 रुपए का एक बल्ब है और सारा कॉस्ट मिला करके 1941 रुपए 55 पैसे। मैं आपको खुली चुनौती देता हूं कि आप 1 to 1 आकर के बात कीजिए, तब तथ्य और चीजें राज्य की जनता के सामने आएंगी। झूठ जो प्रतुल जी आपने कहा कि 2014 के बाद 30 लाख परिवार को बिजली पहुंचाने का काम आपकी सरकार ने किया। प्रतुल जी, मैं बताना चाहूंगा कि 2011 के सेंसस के हिसाब से 60 लाख परिवार हैं राज्य में, और जहां तक आप आधी आबादी को रोशन करने का बात कह रहे हैं, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि साहब आप सिमडेगा के बोलबा प्रखंड जाइए, पिछले 6 महीने से और लगातार वहां बिजली दूर दूर तक नहीं है। जाकर के देखिए, पश्चिम सिंहभूम जाइए, जाकर के देखिए कि गृहणियां या ग्रामीण किस तरीके से बिना बिजली के वहां रह रहे हैं। तब इस तरीके के झूठे दावे और वादे तो आपका काम रहा है, आपके मुख्यमंत्री का कार्य रहा है, झूठे वादों को दावा बताना, फिर उस दावे का वादा करना। ये देखिए, 2018 तक अगर बिजली नहीं दूंगा तो वोट नहीं मांगूंगा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही कहा था। तो ये तो जब उठते हैं हर सुबह एक झूठ, और इसका कोई जवाब आपके पास नहीं रहता है। इन सारी चीजों का भी जवाब एक तैयार करके रखिए और फिर उस चीज पर आप बात करिए। अंत में प्रतुल, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि मीडिया के समक्ष आने से पहले तथ्यों का अध्ययन करें और उसके बाद आए, और मुख्यमंत्री से एक निवेदन जरूर करें कि झूठ ना कहें, झूठे वादे ना करें, झूठे दावे ना करें। धन्यवाद।